दरिया चिनाब है। ईद के दिनों में तकरीबन यहाँ पर 5 से 6 लोग जो हैं वो डूबकर जिंदगी की बाजी हार गए हैं। आज दोनों भाई थे वो भी जो है यहाँ पर जिंदगी की बाजी हार गए हैं इसी दरिया चिनाब में। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡੁੱਬਿਆ ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਸ ਡੰਡੇ ਛੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫੇਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। उस साइड पे कश्ती में एक औरत थी, 2 बच्चे थे, एक आदमी था। वो कश्ती टर्न करती हुई गिर गए दोनों। औरत को बचा लिया था, बच्चे जो थे वो डूब गए थे। पानी गहरा, वो मगरमच्छ मैंने देखा अगले दिन बच्चा पकड़ के ले गया नीचे पानी में। ये ज़्यादातर जो तादाद है नौजवानों की होती है जो कि टिकटॉक के चक्कर में डूब जाते हैं या टिकटॉक के चक्कर में टिकटॉक बनाते हैं, वो पाँव फिसल जाता है तो गिर पड़ते हैं। तफरीह में करे एहतियात, जा सकती है आपकी जान। अपनों के साथ सैर व तफरीह करना हर किसी की ख्वाहिश होती है और ये लम्हात बहुत ही खूबसूरत और खास होते हैं, लेकिन खुशगवार लम्हात उस वक्त गमगीन हो जाते हैं जब तफरीह में इंसान एहतियात का दामन छोड़ देता है। और ऐसा ही कुछ ईद के दिनों में हुआ और कई वाकयात सामने आए जहाँ तफरीह के दौरान अपनों ने अपनी आंखों के सामने अपनों को खो दिया। कई अफराद दरिया के किनारे पिकनिक मनाने आए और डूब कर जान की बाजी हार गए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नौजवान जो शर्तें लगाकर और टिकटॉक वीडियोस बनाने के चक्करों में अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। आज जुर्म बेनकाब में देखिए। अभी तक ये 2 माह के दौरान जो गर्मी शुरू हुई है इनमें 16-17 केसेस ऐसे हैं कि जिनमें जो है नौजवान जो हैं वो डूबकर अपनी ज़िंदगी की जो है वो बाजी हार चुके हैं। इधर बहुत ज़्यादा लड़के डूबे भी हैं, सब कुछ होता है तो भाई बाज नहीं आते, छाल मारते हैं, वीडियो बनाते हैं, टिकटॉक बनाने के लिए डूब जाते हैं। सारे इकट्ठे होकर नहाते हैं, कोई किसी को रोकने वाला नहीं, कोई किसी को टोकने वाला नहीं, पुलिस भी कुछ नहीं करती। इंतजामिया से ये अपील की जा सकती है कि बराए मेहरबानी थोड़ा गश्त बढ़ाएं, अवाम जानी नुकसान से बच सके। इस वक्त 3 जुर्म बेनकाब मौजूद है दरिया चिनाब के किनारे। आए रोज़ दरियाओं में नौजवानों के या फैमिली मेम्बर्स के जो लोग सैर के लिए आते हैं उनके डूबने के वाक़यात सामने आ रहे हैं और दरिया चिनाब में भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिनमें या तो खुदा न खास्ता कोई फैमिली मेम्बर तफरीह के लिए आए तो वो गिर गए और डूब गए, या जो नौजवान आपस में शर्तें लगाते हैं उसके बाद फिर जब दरियाओं में वो जाते हैं तो फिर वापस नहीं आते, या फिर कोई खुदकुशी कर लेता है। इसी वाले से हम बात करेंगे गुजरात में हमारे नुमाइंदा शहजाद से कि उनसे जानते हैं कि ये दरिया चिनाब स्पेशली ये पिछले जो ईद के दिनों में भी लोग तफरीह करने के लिए आते रहे और अब आजकल भी तफरीह अभी तक चल रही है यहाँ पे, लेकिन कोई हिफाजती इंतजाम नहीं है, तो कितने होलनाक वाक़यात यहाँ पर हो चुके हैं और इसकी रोकथाम के लिए जो है वो क्या किया जा रहा है। शहजाद बताइएगा इस हवाले से। कैसर भाई, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ये बात करूँगा कि ज़िली इंतज़ामिया की वजह से यहाँ दफ़ा 144 तो नाफज कर दी गई है, लेकिन हिफाजती इंतजाम बिल्कुल कोई नहीं किए गए। और ईद के दिनों में यहाँ पर जो कि दरिया चिनाब है, ईद के दिनों में तकरीबन यहाँ पर 5 से 6 लोग जो हैं वो डूबकर ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। आज के हवाले से अगर बात की जाए तो 22 साला अब्दुर्रहमान और 14 साला अली यानी कि ये दोनों भाई थे वो भी जो है यहाँ पर ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं इसी दरिया चिनाब में। और कल की अगर बात की जाए तो कल भी जो है वो, क्योंकि इसके पहले वाला जो दिन था यानी कि ईद का चौथा और 5वां रोज़ जो बनता है, वहाँ पर भी एक नौजवान जो है वो डूबकर ज़िंदगी की बाजी हार गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए, क्योंकि यहाँ पर अभी भी लोग तफरीह के लिए आए हुए हैं और इस वक्त सैकड़ों लोग जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देख सकते हैं दरिया के किनारे पर इनको जो है वायर लगानी चाहिए ताकि यहाँ पर जो है कोई बंदा आता है तो वायर के पीछे रहे, यानी कि हिफाजती इंतजाम ना होने के बराबर हैं। और ना ही यहाँ पर कोई पुलिस अहलकार तैनात किया जाता है, क्योंकि नौजवान आते हैं, मनचले नौजवान होते हैं, गर्मी की शिद्दत है और उनका ये शौक़ होता है कि हम दरिया चिनाब में नहाते हैं। जब दरिया चिनाब में वो नहाने के लिए जाते हैं तो उसके बाद आपस में वो शर्तें लगा रहे होते हैं कि हम जो है वो कौन से पानी जो ज़्यादा होता है वहाँ पर कौन जाता है। जब वो इस तरह के काम करते हैं तो वो डूबकर ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। रेस्क्यू के हवाले से अगर बात की जाए तो रेस्क्यू जो है वो हमारे लिए बड़ा अहम अदारा है, हम कहते भी हैं कि रेस्क्यू जो है बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन ईद के दिनों में आप देख रहे हैं किसी भी साइड पे अभी तक, क्योंकि हिफाजती इंतजाम के लिए रेस्क्यू को अदारे यानी कि एक गाड़ी जो है वो ज़रूर यहाँ पर होनी चाहिए, लेकिन वो यहाँ पर वो भी तैनात नहीं की गई। DPO गुजरात के हवाले से अगर बात की जाए, डिप्टी कमिश्नर गुजरात के हवाले से अगर बात की जाए तो बस मैं यही कहूँगा कि फ़ोटो सेशन तक महदूद होते हैं। गुजरात सिटी के अंदर
के हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी फ़ोटो सेशन है, क्योंकि दरियाए चिनाब पर आएँ वो इस वक्त आकर सूरत हाल देखें कि दरियाए चिनाब में क्या है। फैमिलियाँ आती हैं, बच्चे उनके आते हैं और इन लोगों को ये नहीं पता कि किसी के घर में जब किसी की बच्चा चले जाता है, किसी की औलाद चले जाती है तो उनको कितना दुख होता है। लेकिन इंतज़ामिया खामोश था हाल है, क्योंकि कोई भी एक्शन नहीं लिया हादसे का जाता, इंतजार किया जाता है, हादसे का उसके इंतजार बाद किया एक्शन जाता होता है और उसके बाद हादसा हो जाता है। इसी तरह अगर बात की जाए यहाँ पर बोर्ड्स वालों के हवाले से, इन्होंने 5-5, 6-6 बोर्ड्स रखी होती हैं, वो पैसे ले रहे होते हैं, लेकिन उनमें भी हिफाजती इंतजाम नहीं होते, ना किट डाली होती है, क्योंकि ईद के दिनों में इक्का दुक्का लोग जो है आपको नज़र आएंगे उनको किट डालते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पैसा बनाने के लिए लोग आते हैं, जो कि कश्तियों वाले होते हैं, वो पैसा बना रहे होते हैं और इसके अलावा कुछ नहीं इनको नज़र आता। यहाँ पर ये चाहिए था कि क्योंकि इंतज़ामिया हमारी जो है उनको हमारा हक बनता है कि हमारी हिफाजत करे, हमारी अवाम की हिफाजत करे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दूर दूर से, क्योंकि दरियाए चिनाब का जो किनारा है, जैसे ही गुजरात से आते हैं टूल प्लाजा क्रॉस करते हैं तो दरियाए चिनाब शुरू हो जाता है। और यहाँ से आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पीछे से आगे तक जितनी दूर नजर आ जाती है कोई भी वायर नहीं लगी होती। ये कैमरा अगर मेरा दिखा सके तो यहाँ पर मेरी तरफ अगर कैमरा आए और ये पीछे आप देखिए कि बिल्कुल किनारे पर आवाम मौजूद है और यहाँ पर बाइक्स वाले भी हैं, नौजवान फैमिली मेम्बर्स भी हैं। आए तो ये लोग तफरीह के लिए हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और लेकिन होता ये है कि बाढ़ कहाँ पर होनी चाहिए, ये है वो हिस्सा, ये जो पिलर्स लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ तक बाढ़ जो है वो पहले लगी हुई थी, लेकिन इस वक्त अब ये बाढ़ भी मौजूद नहीं है। ये आप देख सकते हैं जगह सामने, और लोग भी मौजूद हैं, आए सब तफरीह के लिए हैं, लेकिन मामला सिर्फ ये है कि हिफाजती इंतजाम ना होने की वजह से नाखुशगवार वाक़यात भी जो हैं वो देखने को मिलते हैं। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम जो इंतज़ामिया है तमाम इलाकों की, जहाँ जहाँ से मुख्तलिफ दरिया गुजरते हैं या इस तरह की तफरीही मुकामात हैं जहाँ पर पानी या इस तरह की जो लोकेशन मौजूद है, तो हम उन सब से गुजारिश करेंगे खुदा आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसी वीडियो जिसमें लड़के दोस्त आपस में तफरी के लिए शर्त भी लगाते हैं, दरिया पार करने की कोशिश करते हैं और डूब जाते हैं, ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। तो हम यही चाहते हैं कि तफरी के लिए आने वाले लोग सिर्फ तफरी करें, ना कि उनके साथ कोई खुदा ना खास्ता ऐसा नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा हो। अभी भी हमें इतला मिली है जी कि उस साइड पर, दरिया के उस साइड पर अभी एम्बुलेंस आई हुई है, कुछ 1-2 लोग जो आए हुए, वो कुछ बच्चियां गिर गई थी या कुछ फैमिली मेम्बर्स गिरे हैं, तो उनको जो है वो निकालने के लिए या उनको ढूंढने के लिए आए हैं। खुदा थोड़े इस मामलात पर भी गौर करें, जैसा कि हमारे रिपोर्टर राना शहजाद ने भी बता दिया कि इंतज़ामिया जस्ट वो कहते हैं ना कि दिखावे के लिए मामलात को वो लोग कर रहे हैं, ओवरऑल कोई ऐसी चीज़ नहीं। अभी तक बताएं जी कि इस मंथ में या ये रवां जो महीना चल रहा है इससे पहले कितनी लाशें दरिया चिनाब में बह के आई हैं, कितने लोग डूब गए हैं? मैं तो कैसर भाई ये कहूँगा कि जब से गर्मी स्टार्ट हुई है, दर्जनों अफराद जो कि यहाँ पर दरिया चिनाब में, और नौजवान लड़के जो कि कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान लड़के हैं, वो यहाँ पर आकर अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। अगर ईद के हवाले से अगर बात की जाए तो आज ईद को 3 से 4 रोज़ हुए हैं, तो इतने ही लोग जो हैं वो यहाँ पर ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी एक बच्चा यहाँ पर जो है वो ज़िंदगी की बाजी हार गया था, और आज भी 2 लोग जो हैं वो ज़िंदगी की बाजी यहाँ पर हार गए हैं। लेकिन इंतज़ामिया की अगर बात की जाए तो इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश है, यानी कि अगर फुटेज या खबर कोई चलती है तो उसके बाद फौरी तौर पर एक्शन लिया जाता है, पुलिस वाले भी आ जाते हैं, इंतज़ामिया से भी कोई बंदा शख्स आ जाता है। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं पूरा दरियाए चिनाब का इलाका जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। रेस्क्यू के हवाले से स्पेशली तौर पर मैं इसलिए आज बात करना चाहूँगा कि जिन लोगों के बच्चे डूब जाते हैं, क्योंकि उनको बड़ा भरोसा होता है कि यार हमारे बच्चे तो चलो ज़िंदगी की बाजी हार गए, उन्होंने गलती की है या जिस तरह भी उनके साथ हादसा पेश आया, और उसके बाद रेस्क्यू वाले आते हैं, कार्रवाई पूरी करते हैं, 15-20 मिनट 1 घंटा करते हैं, और उसके बाद वो ग्रुप में मैसेज कर देते हैं कि जी हमने पूरा दिन तलाश की और हमें कोई डेड बॉडी नहीं मिली। लेकिन ऐसा नहीं है, रेस्क्यू अमला जो है वो हमारे लिए बड़ा अहम है। उसको ये चाहिए कि जिसके बच्चे डूब जाते हैं उस पर पूरी मेहनत की जाए, और बच्चों को अवॉइड करने के लिए पहले से ही मौजूद हों लोग, कुछ ऐसे लोग मौजूद हों जो कि इन हादसात से बचा जा सके। लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात हम करते हैं, दरिया की सैर करने के लिए आए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर जी, ਇੱਥੇ हमेशा आंदे हो कि कदी आंदे हो? मैं तो रोज ही ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਵਾਂ। रोज आंदे हो ਤੇ बड़े हालात ਤੇ ਬੰਦੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ? ਬੜੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡੁੱਬਿਆ, ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਦਰਿਆ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਸੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੋ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਸ ਡੰਡੇ ਛੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਫੇਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
अच्छा ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ 144 ਨਾਫਸ ਹੋਈ ਹੈ ਬਸ ਨਾ ਦੀ ਦੋਸਤ ਨਾਫਸ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਭਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਉਹਦੀ ओए होए होए ते करूँ सैर करना है 16 17 साल ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। यहाँ पे जी हम घरों में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी गुजारिश करेंगे और नौजवानों से भी गुजारिश करेंगे कि ऐसी जगहों पर आएँ ज़रूर, लेकिन सेफ डिस्टेंस रखते हुए आप दरिया में मत जाइए। जो लोग दरिया में जाते हैं वो डूब जाते हैं, एकदम गहरा पानी हो जाता है और वो एक वो खुशगवार माहौल जो है वो मातम में बदल जाता है। और लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं। जी भाई आप भी बताइए, आप रेगुलर आते हैं यहाँ पर या कभी कभी आते हैं? जी रेगुलर आते हैं। तो आप बताइए, आप खुद तो नहीं जाते दरिया में नहाने के लिए? नहीं, हम नहीं जाते। नहीं जाते। वैसे वाकयात के वाले से बताएं, यहाँ पर क्या हालात वाकयात है दरिया में जो लोग डूब जाते हैं? ईद हम आते हैं तो वैसे घूमने फिरने के लिए। पिछली ईद के जो गुजरी है पिछली, उससे सुना था कि उस साइड पे कश्ती में एक औरत थी, 2 बच्चे थे, एक आदमी था। वो कश्ती टर्न करती हुई गिर गए दोनों, बच्चे गिर गए और औरत गिर गई और औरत को बचा लिया था, बच्चे जो थे वो डूब गए थे। पिछली ईद की बात है। तो यानी कि इस तरह को रेस्क्यू के लिए कोई खास लोग यहाँ पर मौजूद नहीं। अभी मेरा कैमरा अगर हम आगे की तरफ मूव करते हैं जी, देखते हैं कि जो लोग तफरीह के लिए आए हैं वो हमें क्या बताते हैं। मकसद सिर्फ हमारा यह है, तफरीह ज़रूर करें, जगहों पर आएँ लेकिन मोहतात रहें ताकि खुशगवार लम्हात जो हैं वो खुदा ना खास्ता मातम में ना बदले लोगों के। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। हर ईद पे आते हैं यहाँ पर सैर के लिए? जी जुम्मे के जुम्मे हम रोज़ आते हैं, ठीक है, एंजॉय करते हैं, ठीक है, नहाते नहीं हैं हम, ठीक है, इधर बहुत ज़्यादा लड़के डूबे भी हैं, सब कुछ होता है तो भाई बाज नहीं आते। अच्छा, आप लोग अंदर नहीं जाते? नहीं, अंदर नहीं जाते, वहाँ बाज नहीं आते, अंदर जहाँ से वो मना करते हैं वहाँ नहीं बाज आती, ठीक है, हम एंजॉय करते हैं फिर चले जाते हैं। लेकिन दरिया में कभी नहीं गए? दरिया में नहीं गए। जो लड़के डूबे हैं अभी पिछले दिनों में हमें पता चला काफ़ी लोग डूबे हैं। जी जी, वो छाले मारते हैं भाईजान, वो पुल के ऊपर जाते हैं, छाल मारते हैं, वीडियो बनाते हैं टिकटॉक बनाने के लिए, तो ऐसा ही मसला है, तो फिर डूब जाते हैं। एक तो ये टिकटॉक और ये जो वीडियोस बनाने का जो एक बड़ा एक लम्हा फकरिया बनता जा रहा है ये मामला। टिकटॉक के चक्करों में अपनी जानें गंवा देते हैं ये लोग, और उनको हम यही गुजारिश करेंगे कि ज़िंदगी जो है ना वो बड़ी कीमती चीज़ है, अपना नहीं तो अपने घर वालों का ख्याल रखें। ये नौजवान कहते हैं हम हर जुम्मे को आते हैं लेकिन हम कभी दरिया में नहीं गए। अगर हम आते हैं यहाँ पर देखते हैं, इंजॉय करते हैं और फिर हम चले जाते हैं, लेकिन दरिया में जो लोग जाते हैं वो अपनी जानों को खतरे में डालते हैं। यहाँ पर रोक टोक करने वाला कोई नहीं। कभी देखा आपने? भी आप लोग आते हो पुलिस आके, पुलिस हो या हमने कभी नहीं देखा इधर रोकने वाला कोई? सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, नहा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बस जा रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं अपनी, ठीक है, तो बस यही है। आप क्या कहोगे भाई, आप भी साथ ही होते हो दोनों? जी जी भाई। अच्छा, इधर फैमिली भी नहाते हैं, सारे इकट्ठे होकर नहाते हैं, कोई किसी को रोकने वाला नहीं, कोई किसी को टोकने वाला नहीं, पुलिस भी कुछ नहीं करती, वो आती है तो सिर्फ देख के तमाशा दे के चली जाती है। इंतजार करते हैं सिर्फ वो? जी। दरियाए चिनाब है। ईद के दिनों में तकरीबन यहाँ पर 5 से 6 लोग जो हैं वो डूबकर जिंदगी की बाजी हार गए हैं। आज दोनों भाई थे वो भी जो है यहाँ पर जिंदगी की बाजी हार गए हैं इसी दरियाए चिनाब में। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡੁੱਬਿਆ, ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਸ ਡੰਡੇ ਛੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। उस साइड पे कश्ती में एक औरत थी, 2 बच्चे थे, एक आदमी था। वो कश्ती टर्न करती हुई गिर गए दोनों, औरत को बचा लिया था, बच्चे जो थे वो डूब गए थे। पानी गहरा, वो मगरमच्छ मैंने देखा अगले दिन, बच्चा पकड़ के ले गया नीचे पानी में। ये ज़्यादातर जो तादाद है नौजवानों की होती है, जो कि टिकटॉक के चक्कर में डूब जाते हैं या टिकटॉक के चक्कर में टिकटॉक बनाते हैं, वो पाँव फिसल जाता है तो गिर पड़ते हैं। माजी में भी ऐसे कई वाकयात के अमेरिकी आंख में अक्सबंद हो चुके हैं, जहां सैर तफरीह मातम खुदा में बदल गई। जिन प्यारों के साथ एंजॉय करने की वीडियो बनाई जा रही थी वो खतरनाक दरियाओं और नहरों में उनकी आंखों के सामने डूब गए, और जो उन्हें बचाने गए वो भी कभी वापस न आए। अभी यहाँ पर ये कश्ती चलाने वाले शख्स से हम बात करते हैं, इससे पूछते हैं जी कि पिछले चंद दिनों में कितने लोगों के साथ हादसा हुए हैं और क्या मामलात हैं। इससे हम पंजाबी में बात करेंगे ताकि ये प्रॉपर तरीके से बात कर सके। ਇਹ ਜੀ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ कितने हादसे हुए हैं उन तक? सर 4 हादसे कल हुए हैं शहबाजपुर में। आज कल का एक हादसा इधर हुआ है दरिया चनाब के ऊपर। आप पंजाबी बोल लोगे या उर्दू बोल सकते हो?
पंजाबी बोलूँगा, उर्दू भी बोल सकता हूँ। चल क्या आप पंजाबी में बात कर लेते। कितने बंदे डूबे ने? सर 4 ਬੰਦੇ ਡੁੱਬੇ ਤੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ। ਸਰ ਰੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਏ ਸਨ ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਜਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬੰਦੇ ਕੱਲ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਮਰੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨੂੰ। ਰੈਕਸੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਲੱਭਦੇ ਪਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਜੇ ਤੇ ਲੱਭ ਕੀ ਰਹੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬੰਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵੇ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਕਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਸ਼ਤੀ ਲਾਈਫ ਜੈਕਟ ਰੱਖੀ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਸਰ। ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜੈਕਟ? ਨਹੀਂ ਸਰ। ਇhtiyat ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ। ਤਾਰੂ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ, ਤਾਰੂ ਤਾਰੂ ਹੀ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਠੀਕ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਜੇ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬੀ ਹੈ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਸਨ? ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਸਨ ਇੱਥੇ? ਸਰ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਨਹਾਉਣ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਉਂਝ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਨਹਾ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਲਹਾਲ। ਪਾਣੀ ਦੇ 'ਚ? ਜੀ। तो वैसे डूब गए। 4 और डूबे ने तो और कितने कह रहे हो? 1 5 हो गए। 5 टोटल 5 लोग जो हैं वो जी। इन्हीं दिनों में डूब गए हैं। जी ईद के बाद। ईद के बाद खुदारा जी थोड़ा रहम करें। ये ईद जिन लोग जो ईद की खुशियां मनाने के लिए जो फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर आए हैं, जो लोग सेफ डिस्टेंस रखा हुआ है वो ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल किनारों पे आकर अंदर जाकर नहाने की कोशिश करते हैं वो अपने आप के साथ जुल्म करते हैं। ये वो शख्स है जो यहाँ पर कश्ती चलाता है और वो ऐनी शाहिद है और ख़ुद बता रहा है जी कि पिछले दिनों में 3-4 दिनों में 5 लोग जो हैं वो डूब चुके हैं और उनकी अभी तलाश जारी है। हमारी यही गुजारिश है तमाम नाजरीन से, आप चाहे दरिया चनाब में हैं, दरिया रावी हो या कोई भी दरिया हो या कोई भी ऐसा मुकाम हो जहाँ पर ये पानी या इस तरह की नहरें हैं, तो खुदारा वहाँ पर अपनी ज़िंदगियाँ ख़तरे में मत डालें। ईद के त्यौहार हो या कोई भी खुशी का मौका हो, उसको आप लोग मातम में तब्दील होने से बचाएं। और लोग भी उनसे भी हम बात करते, लगता है तुसी भैन नहा के आए दरिया चू? हाँ जी। ते नहाना आया करो, क्यों करते इस तरह? गर्मी लग रही थी सर। हैं? गर्मी लग रही थी। नहीं गर्मी लग रही थी तो थोड़ी वाली गल दुरुस्त हम है। थोड़ा दूर नहीं ना गए, पास पास ही नहा लिया। बेशक आप दूर नहीं गए। आप कितने बहन भाई हैं? हम 2 ही बहन भाई हैं। 2 बहन भाई हैं। वालदैन जो हैं ज़ाहिर है उनको अपनी औलाद बड़ी प्यारी होती है। आपसे गुजारिश करेंगे भाई, आपको खुद पता है 5 लोग डूब गए, बेशक आए रोज़ लोग डूब जाते हैं। हमारे सामने ही डूबे थे, वो आई नहा रहे थे। आपके सामने डूबे थे तो आप आज फिर भी बाज नहीं आए? नहीं, हम थोड़ा दूर नहीं ना गए, साथ में नहा लिया। लेकिन वो कि जो अंदर उतर जाता है वो थोड़े थोड़े के चक्रों में खुदा ना खासा डूबने का डर होता है। गर्मी लगे पान का नलके नहा लो, लेकिन अपनी जान का ख्याल रखो। आपको रोकता कोई भी नहीं है? कुछ इंतजामिया का कोई बंदा नहीं आता? रोकते हैं। हम रुकते नहीं हैं सर। हंसने की बात नहीं, बड़ा सीरियस मामला है। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी ज़िंदगी आपके वालिदैन के लिए बड़ी ज़रूरी है, आपके लिए ज़रूरी है, तो मोहतात रहना आपने। आइंदा कोशिश करनी है आप ना जाएं पानी में। अभी और लोग भी उनसे भी हम बात करते हैं। सर आप क्या कहेंगे कि ये जो लोग आते हैं तफरीह के लिए, हम तो कहते हैं ज़रूर तफरीह के लिए आएँ, लेकिन जो दरियाओं में अंदर जाके नहाते हैं उनके हवाले से क्या कहेंगे आप? लेकिन वो वाकई सही गल है कि इन्होंने कंट्रोल करना चाहिए तो एहतियात करनी चाहिए कि माँ बाप ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦਰਿਆ ਜਨਾਬ ਸੈਰ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੇਖਣ ਆਏ ਵੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਬੇਜਾਨ ਬੰਦੇ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ ਨੇ? ਇੱਥੇ 5-6 ਵਾਕਿਆ ਹੋਏ। ਬੰਦੇ ਡੁੱਬ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਨਹਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇhtiyat ਕਰਨ। यहाँ पर लोग जो खुद आते हैं उनको भी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। और जो लोग अब ये देखें, अब मेरा अगर कैमरा आपको दिखा सके, अब यहाँ पर हम खड़े हैं, इंतज़ामिया दफ़ा 144 लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर उसको करने के लिए, उस पर इम्प्लीमेंट करवाने के लिए कोई मौजूद नहीं है। अब इधर से किसी का पाँव फिसल जाए या कोई ऐसे छलांग लगा दे, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पर। तो मोहतात रहें जी, खुदारा। और ये हमारी गुजारिश है तमाम पाकिस्तान की जितने भी हमारे एरियाज़ हैं उनकी इंतज़ामिया से कि आप लोग जो लोग हैं उनकी जान को जो ख़तरा है वो अपना एहसास नहीं करें, तो आप थोड़ा सा कानून के ज़रिए उनको रोकने की कोशिश करें। और भी लोग हैं उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर तफरीह के लिए लोग आते तो हैं दरियाओं में, अभी पिछले कई दिनों से ऐसे वाक़यात सामने आए, दरिया चनाब में 5 से 6 लोग डूब गए हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे ये अच्छी बात नहीं इधर आना,
ये आए बहुत जरूर बुरा लेकिन अमल है। हाँ ठीक थोड़ा है। दूर रहें। ये लोग बाद नहीं आते हैं, ठीक है। इधर काफ़ी नुकसान हुआ, काफ़ी इधर डूब कर मर गए। हमारे भी जो काफ़ी रिश्तेदार हैं इधर आए थे एक दफ़ा, हमारा भी एक जवान रिश्तेदार था, वो इधर डूब गया था। शहर के लिए आया। सैर के लिए आया इधर नहाने के लिए, बस पता भी नहीं चला उसका। इसलिए ये इन लोगों से यही हमारा पैगाम है कि बाज आएँ, इस ख़तरनाक खेल से ना खेलें। अभी मैं देख रहा था एक फैमिली पूरी थी, छोटे बच्चे भी थे, एक बुज़ुर्ग औरत भी थी, बड़े भी थे, छोटे, सारी फैमिली इधर गई है अभी कश्ती में। हाँ, ये जो कश्ती में लोग जा रहे हैं, लाइफ जैकेट्स उन्होंने पहनी हुई हैं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो ये लाइफ जैकेट्स भी कुछ ऐसे ही हैं कि हम सब पाकिस्तानी में पता है हमारे क्या मामलात हैं, तो लाइफ जैकेट्स जो हैं वो भी खुदा ना खास्ता सेव नहीं कर पाती और कोई बचाने वाला और नहीं है। कोई इंतज़ामिया की तरफ से रेस्क्यू की कोई टीम यहाँ पर मौजूद नहीं है। कोई बाद में आना उसका क्या फ़ायदा। आप ये देख सकें ये बोट जा रही है, अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लाइफ जैकेट्स इन्होंने पहनी हुई है, लेकिन बोट की जो हालत है वो आपको आइडिया होना चाहिए कि क्या हालात हैं इन बोट्स के या किस तरह ये मामलात होते हैं। लेकिन जो सैर करने के लिए आ रहे हैं, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सब ठीक ठाक रहें। लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से कोई ख़ास इस तरह इंतज़ामात नहीं यहाँ पर जो लोगों को बचा सकें। और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। सर दरियाए चनाब में पिछले 4-5 दिनों में 5-6 लोग जो हैं वो नहाते हुए और तफरीह करते हुए डूब चुके हैं, इस हवाले से आप क्या कहें? सबसे पहले तो नौजवानों से अपील करनी चाहिए कि वो इस मौसम में ख़ास तौर पे जब दरिया में पानी बहुत ज़्यादा है कि वो नहाने ही मत आएँ। और उसके अलावा अगर कोई नहाने का शौक़ रखता है तो उसको वो तैराक होना चाहिए या उसको मुकम्मल किट के साथ, लाइफ जैकेट के साथ दरिया में उतरना चाहिए। इसलिए कि ये दर्जनों फुट गहराई में दरिया चल रहा है और पानी भी देखें काफ़ी तेज़ी से जा रहा है। इसका हमेशा मतलब नुकसान ही होता है, कभी फ़ायदा तो नहीं हुआ। तो बाकी उसके अलावा इंतज़ामिया से ये अपील की जा सकती है कि बराए मेहरबानी थोड़ा गश्त बढ़ाएँ और मतलब अवाम जानी नुकसान से बच सके और लोगों को इसकी परेशानी ना हो। बिल्कुल सही जी। आवाम जो है वो आवाम को खुद एहसास होना चाहिए, वो मोहतात रहें, अपने आप को बचाएं। लेकिन अगर उनको अपना एहसास नहीं है तो फिर इम्प्लीमेंट हुकूमत या इदारों को चाहिए कि वो इम्प्लीमेंट करवाएं। लोग ज़रूर तफरीह के लिए हैं, बड़ा अच्छा मुकाम है ये तफरीह के लिए, लेकिन दरियाओं में जाना और अंदर नहाना फिर अपनी ज़िंदगी को ख़तरे में डालना, ये सरासर जो है अपने आप के साथ भी जुल्म और ज़्यादती है। इसलिए कोशिश करें कि अवॉइड करें इस तरह के मामला। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। दरियाए चनाब है। ईद के दिनों में तकरीबन यहाँ पर 5 से 6 लोग जो हैं वो डूबकर ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। आज दोनों भाई थे वो भी जो है यहाँ पर ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं इसी दरियाए चनाब में। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡੁੱਬਿਆ ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਸ ਡੰਡੇ ਛੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। उस साइड पे कश्ती में एक औरत थी, 2 बच्चे थे, एक आदमी था। वो कश्ती टर्न करती हुई गिर गए दोनों। औरत को बचा लिया था, बच्चे जो थे वो डूब गए थे। पानी गहरा, वो मगरमच्छ मैंने देखा अगले दिन, बच्चा पकड़ के ले गया नीचे पानी में। ये ज़्यादातर जो तादाद है नौजवानों की होती है, जो कि टिकटॉक के चक्कर में डूब जाते हैं या टिकटॉक के चक्कर में टिकटॉक बनाते हैं, वो पाँव फिसल जाता है तो गिर पड़ते हैं। अभी यहाँ पर बहुत सी फैमिलीज़ भी हैं, लोग भी यहाँ तफरीह के लिए आए हैं। तफरीही मुकाम बहुत अच्छा है ये, लेकिन जो मुहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इसके आगे कोई बाड़ नहीं है, इसके आगे कोई रुकावट नहीं है। खुदा न खास्ता कोई तस्वीर खींचते हुए वैसे भी कोई गिर सकता है। इस हवाले से लोगों को भी एहतियात और मुहतात रहने की ज़रूरत है, एहतियात करने की ज़रूरत है। और हुकूमत की तरफ से ये गुजारिश है कि ये जो बाढ़ लगी हुई है इसको एटलीस्ट ठीक करवा लें और इसका थोड़ी इसकी हिफाजत कर लें कि ताकि लोग इससे आगे ना आ सकें। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी तफरीह वास्ते आए हो माशाल्लाह? हाँ जी। फैमिली दे नाल आए हो? जी हाँ। ते सर पिछले ना 3-4 दिनों तो 4-5 बंदे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਉਹ हाँ जी। ਡੁੱਬੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦਰਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? हाँ जी। ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਹੇ ਨੇ। नहीं वो तो कश्ती में झूला ले रहे हैं बस। कश्ती में झूला ले रहे हैं।
आगे कोई नहीं जा रहा। आगे कोई नहीं जा रहा। चलिए, कश्ती में जो झूला ले रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। लेकिन ये मोहतात रहना, दरियाओं में नहाते तो नहीं ना? नहीं, मैं तो तैरना भी नहीं आता, मैं नज़दीक ही नहीं जाता। क्षमा कर दें। हाँ जी। एक और लोग कहते हैं जी तैरना आना चाहिए। वो कहते हैं कि तैरने वाला ही डूबता है, जिसको तैरना नहीं आता वो तो उतरेगा नहीं दरिया में कभी भी। तो इसलिए मोहतात रहें, जितने मर्जी आप तैराक अच्छे हों, लेकिन आप अपने आप को इस तरह के जो अभी सिचुएशन चल रही है दरियाओं में, उस तरह के मामलात में अपने आप को आप नुकसान पहुंचा सकते हैं। अभी मज़ीद मेरा अगर कैमरा आपको दिखा सके, छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, फैमिलीज़ भी हैं, और अल्लाह ताला इन सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सब खैरियत से सैर करें और अपने घरों को वापस जाएँ। लेकिन बिल्कुल डेड एंड पे खड़े हैं सब लोग डेड एंड पे हैं, बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं इन चीज़ों के, और छोटे बच्चे भी हैं। हम यही चाहते हैं कि सब अपने खैरो ऑफिस से एंजॉय करें और घरों को वापस जाएं। लेकिन जो लोग दरियाओं में लाइफ जैकेट से बगैर या बगैर किसी और चीज़ के चले जाते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं अपने आप को भी और अपनी फैमिलीज़ को भी। अब सब यहाँ पर बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, ये छोटा बच्चा आप देख सकते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि इतना नज़दीक मत जाएँ दरियाओं के, ख़ास कर इन दिनों में। हाँ, ये जैसे अंकल एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी, आम मीठे हैं जी, खाइए। आप भी खाएं जी। दरिया के अंदर कभी जाके नहाए तो नहीं ना आप लोग? नहीं जी। जो लोग नहाते हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? आजकल तो वैसे गलत है, सावन भादरवा है, इसमें जानवर होते हैं, वो पानी गहरा बहुत। अब पानी गहरा, वो मगरमच्छ मैंने देखा अगले दिन टीवी में एक बच्चा वो पकड़ के ले गया नीचे पानी में। अच्छा। हाँ, तो आजकल तो पानी में आप भी ना बहुत ज्यादा किनारे पे खड़े हैं। नहीं, इतनी दूर वो जंप नहीं कर सकता। वो तो जंप नहीं कर सकता, खुद तो जंप लग सकती है ना। ना वो मैं तो तारी नहीं, मैं तारी जानता हूँ, मैं तारी जानता हूँ। हाँ, तैराक भी जो है ना वो भी नहीं गिरने मतलब इतना कोई नहीं, हम तो आधे आधे दरिया में चले जाते हैं, लेकिन आजकल ज़रा डरते हैं थोड़ा सा। 5 लोग डूब गए पिछले दिनों में। सर इधर हर साल डूबते हैं। क्योंकि हमारे जितना गुजरात है ना, ये सारा दरिया पे आता है गर्मी में। ठीक है, वो ऊपर एक नहर है सरों की, या उधर सारी दुनिया जाती है या इधर आती है। गर्मी में कहाँ जाएंगे लोग, एंजॉय करेंगे। मुताद तो वो नहीं ना रहते जो बहुत ज़्यादा, हाँ, क्यों ख़तरनाक है। हाँ, खाएँ ना, आप भी खाएँ। ये जी बहुत ज़रूरी है जी मुहतात रहना। और अभी सिचुएशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ वो ये आपके सामने है। ये छोटी उम्र के बच्चे, वो मासूम छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, अब बिल्कुल किनारे के नज़दीक है। वो खुदा ना खास्ता वो आगे जा सकता है या गिर सकता है। बहरहाल मोहतात रहना चाहिए। इस हवाले से हम मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे। वो दूसरे एंड पर तलाश जारी है। अभी एक फैमिली की जो बच्चे हैं कुछ गिर गए थे दरिया में, वो अभी तक तलाश जारी है। हमारी ये दुआ है कि वो लोग भी सही सलामत मिल जाएं। लेकिन जो मामलात ऐसे हैं, इस तरह के केसेस का सामने आना, ये लम्हा फ़िक्रिया है। तफरीह ज़रूर करें, इंजॉय ज़रूर करें, लेकिन अपनी तफरीह जो है उसको इस तरह की हरकत करके अपनी तफरीह को गमज़दा किसी वाक़े में या किसी इस तरह की मातम में मत बदलें। दरिया चनाब है। ईद के दिनों में तकरीबन यहाँ पर 5 से 6 लोग जो हैं वो डूबकर ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं। आज दोनों भाई थे, वो भी जो है यहाँ पर ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं इसी दरिया चनाब में। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਡੁੱਬਿਆ, ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਸ ਡੰਡੇ ਛੰਡੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। उस साइड पे कश्ती में एक औरत थी, 2 बच्चे थे, एक आदमी था। वो कश्ती टर्न करती हुई गिर गए दोनों। औरत को बचा लिया था, बच्चे जो थे वो डूब गए थे। पानी गहरा, वो मगरमच्छ मैंने देखा अगले दिन, बच्चा पकड़ के ले गया नीचे पानी में। ये ज़्यादातर जो तादाद है नौजवानों की होती है, जो कि टिकटॉक के चक्कर में डूब जाते हैं या टिकटॉक के चक्कर में टिकटॉक बनाते हैं, वो पाँव फिसल जाता है तो गिर पड़ते हैं। तफरीही मुकामात पर इंतज़ामात का ना होना और ख़ास तौर पर लोगों की बेहतियाती बहुत बड़े बड़े सानेहात को जन्म देती है। आज के जुर्म में नकाब प्रोग्राम में हम इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे जो बाज़ औक़ात कुछ फैमिली मेम्बर्स या कुछ नौजवान खुद अपने साथ कर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर जो जिम्मेदारी बनती है वो इंतज़ामिया की होती है कि लोगों को
थोड़ा सा कानून के मुताबिक कंट्रोल में करना, ताकि किसी किस्म के हादसे का जो सबब है वो मामलात न बन सकें, खुशियां जो हैं वो गम में ना बदल सकें। लेकिन जो आज की सूरत हाल हमने आपको दिखा दी कि लोग जो हैं वो बिल्कुल किनारों के सामने मौजूद हैं। 5 से 6 लोग पिछले दिनों में दरिया में नहाते हुए डूबकर उनकी जो है वो ज़िंदगियां जो हैं वो ख़तरे में पड़ी हैं, लेकिन इंतज़ामिया जो है वो इस पर इतना गौर नहीं कर रही। इसी वाले से हम बात करेंगे, लोकल जर्नलिस्ट है, मुकामी जर्नलिस्ट हैं आसिम रज़ा सईद, काफ़ी तजुर्बाकार हैं और ओवरऑल इस स्पेशली इस इशू के हवाले से भी वो काफ़ी ज़्यादा इस मामले को हाईलाइट भी करते रहे हैं। जी आसिम, आप बताइएगा, ये दरियाए चनाब और इस तरह की तफरीही मुकामात पर जिस तरह लोग डूब रहे हैं बहुत ज़्यादा, पिछले दिनों से लेकर अब तक कितने वाक़यात हो चुके हैं, क्या मामलात है, कौन कसूरवार है आपकी नज़र में? ज़िली इंतज़ामिया की तरफ से हर साल मौसम गर्मा में एक आर्डर जारी किया जाता है, दफ़ा 144 नाफिज की जाती है और एक न्यूज़ जो है उसको रिलीज़ किया जाता है सोशल मीडिया पे भी, और जो मकामी मीडिया साहब को वो दी जाती है कि जितने दरिया हैं और नहरें हैं उन पे नहा जो है वो मना है, अगर कोई नहाएगा तो उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये एक ऐसा हुक्मनामा है जो हर साल हम देखते हैं कि ये बस हुक्मनामा ही रह जाता है, इस पर अमल दरामद कोई नहीं होता, क्योंकि हर साल जो है ये रेशो बढ़ रही है कि जितने ड्राइंग के केस हो रहे हैं, जितने खुदकशी के मामलात हो रहे हैं, दरियाओं पे नहरों पे छलांगे लगाते हैं, उसके अलावा गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए जो नौजवान दरिया में उतरते हैं और फिर वापस नहीं आते, तो ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है, और अभी तक भी कुछ केस ऐसे हैं कि जिनकी लाशें ही नहीं मिल सकी। रेस्क्यू कोशिश करते हैं, रेस्क्यू वाले 3-3, 4-4 दिन जो हैं वो इस कोशिश में रहते हैं कि क्योंकि उनके जो अजीज़ो कारब होते हैं, जो डूबने वालों के घर वाले होते हैं, वो तो फिर किनारों पे आके बैठ जाते हैं, वो तो घरों में नहीं बैठते। और चौथा दिन भी हो जाए तो उनकी दुआ यही होती है कि अल्लाह करे हमारा जो प्यारा है वो ज़िंदा निकल आए, हालांकि ऐसा नामुमकिन है। और मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी जो गलती है वो ज़िली इंतज़ामिया की होती है, जो इन वाक़यात की रोकथाम नहीं कर सकती। उसके बाद घर वाले भी कसूरवार हैं, जो कि अपने बच्चों का, कम उम्र नौजवान जो हैं ये ज़्यादातर इन हादसात का शिकार होते हैं। कोई मैच्योर या बूढ़ा आदमी नहीं डूबता, ये ज़्यादातर जो तादाद है नौजवानों की होती है, और इनमें कम उम्र जो है वो नौजवान होते हैं। टिकटॉकर भी होते हैं, तो वीडियोस बनाने वाले भी टिकटॉकर्स भी होते हैं जो कि टिकटॉक के चक्कर में डूब जाते हैं, या टिकटॉक के चक्कर में टिकटॉक बनाते हैं, वो पाँव फिसल जाता है तो गिर पड़ते हैं। इस तरह के भी काफ़ी वाक़यात होते हैं। कितने कोई वाक़यात ये पिछले महीने से लेकर अब तक इन चंद दिनों में कितने लोग जो हैं उनके डूबने का जो ये वाक़या सामने आया है? अभी तक ये 2 माह के दौरान जो गर्मी शुरू हुई है, इनमें 16-17 केसेस ऐसे हैं कि जिनमें जो है नौजवान जो हैं वो डूबकर अपनी ज़िंदगी की जो है वो बाजी हार चुके हैं। 16 से 17। ये एक हदबंदी है। ये इधर एक जाली लगी हुई थी 4-5 साल पहले मैंने देखी थी, और उसकी हाइट 6 फुट थी, लेकिन अभी वो जाली नहीं है। कोई काट के ले गया है, कोई नशा करने वालों ने लोहा काट के बेच दिया, लेकिन ये जहमत नहीं की गई कि उस जाली को दोबारा उस बाड़ को इधर पर लगाया जाए। और उसके अलावा इतनी पुलिस है, इतने रेस्क्यू के अदारे हैं, इतने सेफ्टी वाले जो अदारे हैं, लेकिन कोई भी इधर आपको दिखाई नहीं देगा। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, पहले भी मैंने इस चीज़ को नोटिफाई किया है। अब ये मामला है कि अब यहाँ पर लोग तफरीह के लिए तो आएंगे, तफरीह के लिए लोगों के पास और कोई मुकाम नहीं, लोग आएंगे तो सही, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से, ये रेस्क्यू की तरफ से एटलीस्ट 1 या 2 लोग ज़रूर होने चाहिए जो एक्सपर्ट हों, जो तैराक हों, जो रेस्क्यू करना जानते हों। खुदा ना खास्ता अब ये जो फैमिली सामने है, या जैसे ये भाई साइकिल वाला जा रहा है, वो बिल्कुल किनारे से जा रहा है, वो ये कोई और लोग हैं, ये बच्चे हैं, खुदा ना खास्ता कश्ती में बैठते हुए गिर जाए तो उसको रेस्क्यू करने वाला एटलीस्ट कोई हो, या एक आध एम्बुलेंस यहाँ पर हो कि खुदा ना खास्ता उसको फौरी तौर पर जो है वो रेस्क्यू कर लिया जाए, लेकिन कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है। क्यों आसिम, ये बताइए कि रेस्क्यू करने के लिए एटलीस्ट कोई एक आध बंदा भी मौजूद नहीं होता यहाँ पे? जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल कोई बंदा नहीं मौजूद। एक गाड़ी कम से कम, इस दरिया में इतने लोग डूब रहे हैं और डूब चुके हैं, एक गाड़ी को इधर एमरजेंसी के तौर पे उनको चाहिए कि वो खड़ा कर दें। हाँ, दो बंदे ताकि वो फौरी तौर पे उनको बचा सके, जैसे होता है और दूसरे ममालिक में होता है। लेकिन वहाँ पर इंसानी जानों की कदर है, यहाँ पर इंसानी जान की कदर नहीं है। जिनका मर जाता है उनका ही मरता है, बाकी किसी को इससे लेन देन नहीं है।
जो है वो रहम करे। और आज का प्रोग्राम मेरा करने का मकसद सिर्फ ये था कि तफरीह को गम में मत बदला जाए। ये दरियाओं में जो लोग आते हैं सैर के लिए या घूमने फिरने के लिए, वो फैमिली मेम्बर्स खैर ऑफियो से अपने घरों को वापस जाएं। लेकिन वो लोग जो नहाना शुरू कर देते हैं, वो जो डूब जाते हैं, आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिसमें दोस्त शर्तें लगाते हैं और दरियाओं में और नहरों में और इस तरह की जगहों पर डूब जाते हैं। तो इस तरह के मामलात से खुदार अपने आप को बचाएं। खुशी के जो आपके लम्हात हैं उनको आप मातम में मत बदलें। अपने आप को भी बचाएं, अपने घर वालों को ख्याल रखें। तफरीह ज़रूर करें, आपको तफरीह से कोई मना नहीं करता, लेकिन दरियाओं में कूदना और दरियाओं में जाना, इस तरह अपनी जान खतरे में मत डालें। टीम जुर्म नकाब हमेशा आवाम की फलाह के लिए अपने प्रोग्राम्स को जारी रखेगी और आप लोगों को तनबीह करती रहेगी, आगाह करती रहेगी, अवेयर करती रहेगी। और हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे तमाम पाकिस्तानी, तमाम नाजरीन हिफ्ज़-ओ-अमान में रहें और खैर आफियत से रहें।